नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया है। बता दें, ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने वाली है। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहरे हो गए हैं। ममता बनर्जी ने जब यह ऐलान किया, उपेक्षा का दर्द और तल्खी भी झलकी। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी सुझाव दिए वह सभी नकार दिए गए और इस सब के बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही यह कहा है कि वह पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं और उसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि इन सब को लेकर हमने किसी भी तरह की कोई भी चर्चा नहीं की, ये पूरी तरह गलत है। वहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कांग्रेस पर जमकर बरसों और उन पर राहुल गांधी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहने का भी कोई असर नहीं नजर आया है। राहुल गांधी ने यह कहा था कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार समेत अन्य गठबंधन सहयोगियों के प्रमुख नेताओं को भी बुलाया जाएगा। ममता बनर्जी ने दो टूक कहा कि हमने पहले ही कह रखा है कि कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़े और क्षेत्रीय दलों को अपने क्षेत्र में बीजेपी से मुकाबला करने दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय दल एक साथ रहेंगे, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि अगर वे हस्तक्षेप करेंगे तो हमें फिर से विचार करना होगा। उन्होंने गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के करने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि टीएमसी नेता ने यह साफ कर दिया था कि वह कांग्रेस को 2 सीटें देंगी। कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर तल्ख बयान दिया था। अधीर रंजन ने कहा था कि 2 सीट तो हमें तब ही जीते थे, अब भी जीत सकते हैं, हमें टीएमसी में कोई भीख नहीं चाहिए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को 28 विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक मंच पर आई थी। विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को पटखनी देने, चुनावी चुनौती देने का दम भर रहा था, लेकिन अब मामले में बंगाल ने विपक्षी गठबंधन को एक बड़ा झटका दे दिया है।